हेलो फ्रेंड्स, आज बात करते हैं अपने वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। पिछले टॉपिक में 13.1 में अपने बात की थी टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड्स। ठीक है, कंबाइंड सॉलिड दैट मींस कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू सॉलिड्स हो। लाइक जैसे एरिया में अपने पढ़ा था, मान लो ये एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर के ऊपर कोई भी एक कॉन रखा हुआ है। ठीक है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया TSA निकालना है। तो अपने क्या करते थे, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कॉन निकाल रहे थे। तो इन दोनों का टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो दोनों का सेपरेटली CSA निकाल के दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, तो वो क्या हो जाता है, टोटल सरफेस एरिया हो जाता है। सेम यहां आपने वॉल्यूम की बात करेंगे, तो वॉल्यूम वाले केस में क्या करेंगे, देखो सेम इसी शेप का अपने वॉल्यूम निकालना हो। वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सेम इन दोनों को सेपरेटली वॉल्यूम निकाल के ऐड कर देंगे तो हो जाएगा टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, ऐसे। तो ये नेक्स्ट अपना टॉपिक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना 13.2 वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड का वॉल्यूम निकालने से पहले एक एग्जांपल रखते हैं, इसके लिए उसको समझते हैं पहले, फिर उसके बाद में यूनिट के क्वेश्चन करेंगे वन बाय वन। ठीक है, जैसे 13.1 के किए थे। यदि 13.1 आपने नहीं देखा है तो इसका जो लिंक है 13.1 का, वो इसका डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहां से आप क्लिक करके पढ़ सकते हैं। देखिए, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, उसके लिए एक एग्जांपल रखते हैं। एक सॉलिड आपके पास क्या है, सिलेंडर है। ठीक है, इस सिलेंडर का मेजरमेंट है, इसकी जो रेडियस है वो R है और हाइट है वो H है। इसके ऊपर एक कोन रखा जा रहा है ऐसे, जिसकी हाइट है H2 मान लो, इसको H1 मान लो। दोनों की रेडियस क्या है, सेम है, सिलेंडर और इसका एक्सेस। तो अभी अपने को क्या निकालना है, इस पूरे सॉलिड का क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो देखिए, इसके लिए क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल लिया जाए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और यहां वॉल्यूम ऑफ कौन, दोनों को ऐड कर दिया जाए तो इसका टोटल का क्या निकल जाएगा, वॉल्यूम निकल जाएगा। तो टोटल को वॉल्यूम निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कॉन, ये करना है अपने को। तो इनके दोनों के जो फॉर्मूले हैं, वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर H2, यहां 2 है तो 2, और इसके लिए कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर H, कौन सा H, H1, ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इस टोटल जो सॉलिड बन रहा है, जो सॉलिड बन रहा है उसका वॉल्यूम हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, न्यू सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ कॉन कितना आ रहा है, 1/3 पाई आर स्क्वायर H2, और यहां कितना आ रहा है आपका, पाई आर स्क्वायर H1। यहां पाई आर कॉमन है दोनों में, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो 1/3 H2 प्लस H1। तो इसको लिखेंगे पाई आर स्क्वायर H2 प्लस 3 H1 डिवाइड बाई, ये क्या हो गया, एक नया फॉर्मूला हो गया, यूनिट क्यूब। ये क्या हो गया, इस पूरे सेट का वॉल्यूम हो गया। अब अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मान लो अपने को कुछ हाइट और इनकी वैल्यू दे रखी है। फॉर एग्जांपल, अपने को हाइट ऑफ कॉन जो दे रखा है वो दे रखा है अपने को 36 सेंटीमीटर H2, और H1 की जो वैल्यू दे रखी है वो जैसे दे रखी है अपने को 21 सेंटीमीटर।
ठीक है, और इसकी जो रेडियस दे रखी है वो दे रखी है 14 सेंटीमीटर। तो इसका वॉल्यूम निकालें, तो वॉल्यूम कैसे निकाला जाए, इसमें वैल्यू पुट करें, पाई को पाई रखो, ठीक है, इस फॉर्मूले में वॉल्यूम पुट करें, वैल्यू पुट करेंगे तो ये आर कितना है 14, तो 14 इंटू 14, अंदर कितना बन रहा है H2, H2 कितना है 36, और 3H1, H1 कितना है 21, तो 3 मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा 63, और डिवाइड बाई 3, बस ये कितना बनेगा 22/7 इंटू 14 इंटू 14, ये कितना बनेगा 9 और 6 9/3, तो ये बनेगा 33, और ये बचेगा 2, 28 22 और 33, इनको से मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम हो जाएगा। यदि आपका H2 36 लिया आपने, और ये H1 जो लिया है वो 21 लिया है, और R रेडियस ऑफ दिस सॉलिड इज 14 सेंटीमीटर लिया है, तो अपना ये वॉल्यूम निकल जाएगा। ठीक है, अब अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, 13.2 के क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, a solid is in the shape of cone standing on the hemisphere with both their radius being equal to 1 centimeter and the height of cone is equal to the radius। जो कौन है उसकी जो हाइट दे रखी है और रेडियस के इक्वल दे रखी है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन द टर्म ऑफ पाई। अभी क्या करेंगे, देखिए अपने पास क्या दे रखा है, एक कौन दे रखा है जो किस पे है, एक हेमिस्फीयर पे है, तो ये हेमिस्फीयर हो गया, इसके ऊपर एक कौन बना हुआ है। कंडीशन ये दे रखी है कि जो रेडियस है वो कितनी है 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है जो कौन की और हेमिस्फीयर दोनों की इक्वल है, और हाइट ऑफ H1 ये कितनी दे रखी है, इसकी 1 सेंटीमीटर दे रखी है इक्वल टू R। अच्छा ये कितनी हो जाएगी, ये भी 1 सेंटीमीटर होगा, इसकी वजह से जरूरत नहीं पड़ने वाली अपने को। तो अभी क्या निकालना है, इसका टोटल वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम निकाला जा सकता है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कॉन कितना हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर H, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। देखिए यहां R दोनों में इक्वल है, H है वो किसके इक्वल है, R के इक्वल ही है, तो यहां H को किससे रिप्लेस किया जा सकता है, R से। तो रिप्लेस करेंगे तो दोनों क्या बन जाएंगे पाई आर क्यूब, और इधर भी पाई आर क्यूब बन जाएगा, तो पाई आर क्यूब क्या हो जाएगा, इसमें कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो 1/3 पाई आर क्यूब कॉमन आ जाएगा। देखिए ये क्यूब ये क्या बन रहा है, H को यहां रिप्लेस किया है मैंने R से, ठीक है, तो क्यूब कॉमन आ गया, तो यहाँ कितना बचा 1/3 आ गया, पाई आ गया, क्यूब आ गया, कुछ नहीं बचा, तो 1, और इधर कितना बचा 2/3 है, 1/3 इधर आ गया तो 2 बचा ओनली, तो ये कितना बच गया 1/3, पाई को पाई के टर्म में निकालना आंसर, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 क्यूब की, यहाँ वैल्यू कितनी दे रखी है 1 सेंटीमीटर, और ये ऑलरेडी कितना हो रहा है 3 हो रहा है, ये क्या हो जाएगा इससे कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर कितना बचेगा 1 बचेगा, और आंसर क्या था इसका पाई था, तो ये क्या हो जाएगा पाई, तो ओनली आंसर हो जाएगा पाई सेंटीमीटर क्यूब, तो वॉल्यूम हो जाएगा इस सॉलिड का। ठीक है, हाँ तो क्वेश्चन नंबर 2 है अपना, रासिल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट was asked to make a model shaped like a cylinder with 2 cone attached at its two end by using the thin aluminum sheet. The diameter of model is 3 centimeter and its length is 12 centimeter. देखो डायमीटर ऑफ द मॉडल देखो किस टाइप से बना हुआ है, ये ऐसे बना हुआ है मॉडल, ये एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर के दोनों एंड पे क्या रखा जा रहा है, थिन एल्यूमिनियम शीट का क्या बनाया जा रहा है, कौन बनाए जा रहे हैं, और इस मॉडल की जो हाइट है टोटल हाइट वो दे रखी है 12 सेंटीमीटर।
ठीक है, और डायमीटर ऑफ दिस इज 3 सेंटीमीटर, ठीक है, ये गिवन है। इफ ईच कोन हैज हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ कोन जो दे रखी है वो 2 सेंटीमीटर दे रखी है, ये भी कितना दे रखा है, 2 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। अब बोल रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेनिंग इन द मॉडल दैट रासेल मेड, assume that the outer inner dimension of the model is nearly same, वो बड़ा वैसे पार्ट नहीं है। अभी यहाँ देखो समझो, इसका अपने को क्या निकालना है, टोटल वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकंड कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इन तीनों को क्या कर दिया जाए, ऐड कर दिया जाए, तो क्या बन जाएगा, इस मॉडल में टोटल कितनी एयर आ सकता है उसका वॉल्यूम आ जाएगा। देखिए ये जो दो कोन दे रखे हैं, दोनों कोन का जो मेजरमेंट है 2 सेंटीमीटर, दोनों की हाइट है सेम, रेडियस भी कितनी है उनकी 1.5 सेंटीमीटर है दोनों की, 1.5 सेंटीमीटर दोनों की। तो इनको कंबाइंडली दोनों को सेम लिखा जा सकता है। तो यहां लिख दूं वॉल्यूम ऑफ 2 कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ 2 कोन, 2 वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, और प्लस वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। यहां एच अलग अलग है, देखिए ये 2 सेंटीमीटर है, ये कुछ और होगा, ये 2 है, ये 2 है, 2 4 हो गया, 4 माइनस, तो ये कितना बचा अपना 8 बचा, टोटल 12 दे रखे तो 8 सेंटीमीटर हो गया। तो सिलेंडर की हाइट को h2 लिख दूं और इसको h1 लिख लेता हूं। तो अब इसको कितना लिखा जा सकता है, 2/3 पाई आर स्क्वायर h1 प्लस पाई आर स्क्वायर h2। अब इनमें वैल्यू पुट करते हैं। देखिए यहां अपना h1 है, h1 वो कितना दे रखा है, h1 है 2 सेंटीमीटर और h2 है अपना 8 सेंटीमीटर और r है अपना 1.5 सेंटीमीटर। वैल्यू पुट करेंगे, इससे पहले अपने यहां कुछ कॉमन लिया जा सकता है। देखिए यहां अपना पाई कॉमन आ जाएगा, दोनों में r कॉमन आ जाएगा, h अलग अलग है, तो 2/3 h1 प्लस h2 ये हो जाएगा। अब वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, पाई को पाई रख लेते हैं, r कितना है 1.5 इंटू 1.5, ये 2/3 h1 कितना है अपना 2, तो ये कितना हो जाएगा 4/3, ठीक है, और ये h2 कितना दे रखा है 8 दे रखा है, तो ये हो जाएगा 24 प्लस 4/3 एलसीएम लिया दो, इसका एलसीएम लिया 8 3 जा कितना होगा 24 प्लस 4 ये हो गया, और ये हो जाएगा अपना 1.5 इंटू 1.5 और इंटू पाई, 28 बन रहा है, ये बाय 3 बन रहा है, और ये बन रहा है अपना 1.5 इंटू 1.5 और ये क्या है पाई से मल्टीपल हो रहा है। तो इसको क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे, तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 2.25 इंटू 28/3 पाई। अब पाई की वैल्यू पुट करें तो 7 बनेगा, 22/7 हो जाएगा, ये 7 इससे कैंसिल करेगा कितने टाइम 4 टाइम, ठीक है, और ये 4 टाइम कितना हो जाएगा 9, हाँ 9/3 इंटू 22, ये 3 टाइम, तो ये कितना जाएगा 66 आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। देखिए ये कैसे हुआ, ये 4 से मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 बनेगा, 2.25 को 4 से मल्टीपल करेंगे 9 बनेगा, और डिवाइड बाय 3 करेंगे तो 3 आ जाएगा, 22 से मल्टीपल करेंगे 66 सेंटीमीटर क्यूब क्या आ जाएगा, टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम पूछा, आंसर हो जाएगा अपना, ठीक है। तो ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 देखो, a gulab jamun containing the sugar syrup up to about 30% of its volume, find the approximate how much syrup
would be found in 45 gulab jamun, each shaped like a cylinder with two hemispherical ends, with the length is 5 centimeter and diameter is 2.8 centimeter. ठीक है, एक गुलाब जामुन है। सबसे पहले इस गुलाब जामुन का मेजरमेंट दे रखा अपने को, गुलाब जामुन, ठीक है ना। गुलाब जामुन का मेजरमेंट ऐसा दे रखा है कि एक गुलाब जामुन जिसका एंड क्या, एक सिलेंडर है, ठीक है, एक सिलेंडर टाइप की शेप है जिसके एंड पॉइंट क्या है, हेमिस्फीयर है, जिसकी टोटल जो लेंथ है वो दे रखी है अपने को यहां से यहां एंड टू एंड 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और डायमीटर दे रखा है इसका 2.8 सेंटीमीटर। तो देखो रेडियस कितनी हो जाएगी 1.4 सेंटीमीटर, और ये वाली लेंथ भी कितनी हो जाएगी 1.4 सेंटीमीटर, क्योंकि ये भी रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर हो जाएगी। दो एंड पॉइंट हैं ये वाले क्या है हेमिस्फीयर है, ये वाले, तो ये कितनी हो जाएगी 1.4 सेंटीमीटर। तो 1.4 ये और 1.4 ये, तो ये 2.8 हो गई। तो 2.8 इसमें से कम करेंगे तो कितना बचेगा 5 माइनस 2.8, तो 2.2 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी इस सिलेंडर की लेंथ हो जाएगी। जो सिलेंड्रिकल पार्ट है ये वाला, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 2.2 सेंटीमीटर। तो अपने पास h बराबर 2.2 सेंटीमीटर दे दिया, r बराबर कितना है 1.4 सेंटीमीटर है। तो इस गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाला जा सकता है। इस गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाल के सेम गुलाब जामुन 45 है, नंबर ऑफ गुलाब जामुन 45 है, तो उनको मल्टीपल 45 करेंगे तो 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकल जाएगा। और उसका 30% निकालेंगे तो 30% निकालने के बाद अपना जो शुगर सिरप है उसका कंटेनिंग आ जाएगा इस टोटल गुलाब जामुन में से, ठीक है। तो अभी वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन निकाला जाए, तो वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ टू हेमिस्फीयर। इस टू हेमिस्फीयर को क्या लिखा जा सकता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर लिखा जा सकता है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हो जाएगा और ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाएगा पाई r स्क्वायर h, और यहां कितना हो जाएगा वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब। ये दोनों का फॉर्मूला हो गया। इन दोनों में जो कॉमन है वो है ये वाला पार्ट, तो पाई r स्क्वायर दोनों में कॉमन ले लिया जाए तो h प्लस 4/3 r ये बचा। इस फॉर्मूले में r और h की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा अपना वॉल्यूम, तो आ जाएगा 22/7 पाई की वैल्यू, r कितना है 1.4 इंटू 1.4, h कितना दे रखा है 2.2 प्लस 4/3, r कितना है 1.4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वॉल्यूम आ जाएगा एक गुलाब जामुन का, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, ठीक है। ऐसे कितने गुलाब जामुन है 45, तो मल्टीपल करेंगे 45 से। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसका सिंप्लीफिकेशन होगा, यहां देखते हैं, ये इससे कैंसिल करेंगे तो कितने टाइम 0.2 टाइम, ठीक है। तो ये बनेगा 0.28, ठीक है, और ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट में बचेगी वो वैल्यू होगी 6.6, और ये हो जाएगा 5.6, हाँ 5.6 डिवाइड बाई 3, तो ये हो जाएगा 12.2 हो जाएगा बाई 3, ठीक है, और ये 22 से और मल्टीपल करना है, तो इसका मल्टीपल आ जाएगा 2.8 इंटू 22 करेंगे तो ये 5.6 इंटू 11 कर लेंगे, तो एक ही बात है, तो इसको लिखेंगे 2.8 मल्टीपल बाई 22, तो ये आ जाएगा अपना 11656, हाँ देखो 56 लिखो इसको 2 इंटू 2.8, तो फिर 0 इंटू 11 करूंगा
और स्मॉल जो ब्रैकेट दे रखा है उसमें आ गया आपका 12.2/3। ये हो गया इसका वॉल्यूम। अब ये हो जाएगा 6 5 1 11 6 का 6 11 1 कैरी और ये 6, ठीक है। तो ये आ जाएगा 6.16 और ये आ रहा है अपना 12.2/3। ये आ गया एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम। अब नंबर ऑफ गुलाब जामुन कितने हैं? 45। तो इसको क्या करेंगे? वॉल्यूम ऑफ 45 GJ गुलाब जामुन 6.16 इंटू 12.2/3 इंटू 45 कर दो इसको। तो ये मल्टीपल में है सारे, तो ये 15 टाइम कैंसिल कर देगा इसको। तो ये हो जाएगा 6.16 इंटू 12.2 इंटू 15। ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 6.16 इंटू 6.16 इंटू 12.2 है ये। तो ये आ जाएगा आई थिंक 751.2 इंटू 15। तो 15 टू जा कितना हो गया? 30, 3 कैरी और 5 जा 75 78 7 और 15 7 22 2 कैरी 75 टू 77 7 और 105.2, ठीक है। तो ये आ जाएगा आई थिंक 3 डिजिट बाद में। तो ये आ जाएगा ये 11 15। तो ये आ जाएगा 112728। हाँ ठीक है। तो ये आ जाएगा इसका टोटल वॉल्यूम। तो 1127.28 इसका वॉल्यूम आ गया। ये टोटल वॉल्यूम आ गया 45 गुलाब जामुन का। अब ये बोल रहा है इसका 30% निकालना है। इसका 30% निकालोगे तो यहां लिखता हूं मैं 30% ऑफ दिस वॉल्यूम इज कंटेनिंग शुगर। तो 1127.28 इंटू 30% हटाएंगे तो डिवाइड बाई 100 कर देंगे। तो इसको 3 से मल्टीपल करोगे 1127 को तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा लगभग 338 के आसपास आएगा। 381.84 डिवाइड बाई आई थिंक ये, हाँ इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये रखेंगे, देखो 3 से कैंसिल 8 3 जा कितना हो गया? 24 2 6 2 8, ठीक है। और 7 1 21 और 2 6 2 8 और 11 3 और 33, ठीक है। तो ये डिवाइड बाय 10, तो यहाँ फाइनली हो जाएगा 338.184 अप्रोक्स। तो ये हो जाएगा आंसर, ये आ जाएगा। तो इसको अप्रोक्स लिखना है ना आंसर में, तो ये आ जाएगा, ठीक है। ये वॉल्यूम आ जाएगा। तो इसका देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा सा ट्रिकी है। 2-3 इसका पॉइंट है जहां पे अपने को ध्यान रखना है। यहाँ 2 तरीके से कर सकते हैं। देखिए, एक तो इसको यहाँ सेपरेट कैलकुलेट करके भी दोनों को ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि पाई को यदि कॉमन ले लेते हैं तो 22/7 को एक बार ही कैलकुलेट करना होगा। इसलिए पहले क्या कर लेते हैं, पाई आर स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ जो डेसिमल जो डॉट वाला जो प्रोडक्ट निकल रहे हैं, ये मल्टीपल हो रहे हैं, उनका थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये बनेगा अपना, फिर नंबर ऑफ गुलाब जामुन 45 है, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन कितना जाएगा? मल्टीपल 45 करेंगे, तीनों टर्म्स क्या हो रही है? मल्टीपल हो रही है। तो 3 से 45 को कैंसिल करेंगे तो 15 टाइम आ जाएगा, ठीक है। तो ये मल्टीपल करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। देखिए मल्टीपल, इसका एक शॉर्टकट भी होता है। ये शॉर्टकट ऐसे है, लाइक 6.16 लिखा हुआ है, इसको क्या करना है? 1 2 2 से मल्टीपल करना है, डेसिमल बाद में लगा देंगे साथ में ऐड करके, 3 डिजिट बाद में। तो देखो ये सबसे पहले इसको इससे मल्टीपल करना होता है, ठीक है। तो कितना बनेगा? 12 1 के लिए, ठीक है, फर्स्ट। फिर इसके बाद में इसको इससे मल्टीपल करना है, कितना बनेगा? 2 और 6 12 14 1 15 1 के लिए। फिर इसके बाद में इसको इससे मल्टीपल करना है, तो 2 और 1
3 और 6 9 और 12 21 2 कैरी, ठीक है। और इसके बाद में 6 12 और ये कितना बना 12 और 2 14 और 1 15, ठीक है, 1 कैरी और 6 और 1 7, तो ये हो गया। अब एक डॉट यहाँ था, एक डॉट यहाँ था, तो 3 डिजिट 1 2 3 डिजिट, तो 75.152 ये 3/3 का शॉर्टकट मल्टीप्लिकेशन होता है कि जैसे फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से मल्टीपल करो, फिर उसको लिख दो कैरी के साथ, कैरी को अलग से लिखो, फिर इसके बाद में इसको इससे मल्टीपल करो, इसको इससे मल्टीपल करके दोनों को ऐड करो विद कैरी, फिर यहाँ डिजिट लिख दो, ठीक है ना, ये डिजिट लिखा, फिर उस कैरी को साइड में रखो, फिर इसको इससे एंड टू एंड और इसको इससे मल्टीपल करके तीनों को कंबाइन करो, फिर कैरी ऐड करो, फिर लिखो, फिर इसको ऐसे, फिर दोनों को ऐड करो और फिर लास्ट में ये होता है 3/3 का शॉर्टकट, ठीक है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इट्स वेरी इजी। इसमें इसके बाद में सॉरी, ये कैलकुलेट किया 15 से मल्टीपल किया, ये वैल्यू आ जाएगी। ये वैल्यू जो आ रही है इसका 30% निकालना है, तो 30% ऑफ दिस वैल्यू इज 1127.28 इंटू 30/100, तो परसेंट हटाएंगे तो डिवाइड बाय 100 करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। अप्रोक्स वैल्यू निकली है अपने को, डिवाइड बाय करेंगे तो कितना आ जाएगा 338.184 आ जाएगा, तो 1 इसको हटा देंगे क्योंकि अप्रोक्स वैल्यू इसने बोला है, नियर बाई आंसर देना है, तो 338 आंसर हो जाएगा इसका क्वेश्चन का। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, A pen stand made of the wood is in the shape of a cupboard with the conical depression to hold the pen. This dimension of the cupboard is 15 cm by 10 cm by 3.5 cm. The radius of each of the depression is 0.5 cm and the depth of 1.4 cm. Find the volume of wood in the entire stand. तो इस स्टैंड का क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। देखो एक वुडन स्लैब दे रखा है अपने को, जिसका मेजरमेंट अपने को दे रखा है, LBH तीनों चीज दे रखी है अपने को। उसमें सबसे पहले देखो ये वुडन स्लैब है ऐसा, इसमें क्या किया जा रहे हैं, ऐसे डिप्रेशन, ऐसे होल किए जा रहे हैं, ऐसे कॉनिकल होल है जिनको पेन स्टैंड है ये, ठीक है। A pen stand made of wood is to shape of a cuboid with the four conical, इसमें कितने दे रखे हैं 4, इस टाइप के कितने दे रखे हैं 4 दे रखे हैं। LBH दे रखा अपने को डिप्रेशन होल पेन, द डायमेंशन ऑफ द वुड, डायमेंशन ऑफ द cuboid आर द 15 सेंटीमीटर, L 15, B 10 और H 3.5, तो इसका वॉल्यूम निकल जाएगा यहां से। तो वॉल्यूम ऑफ वुड स्टैंड, ठीक है, LBH, यानी कि क्यूबॉइड का वॉल्यूम यही होता है, तो 15 इंटू 10 इंटू 3.5 सेंटीमीटर, तो 35 हो जाएगा 10 को इधर से, तो 35 इंटू 15 करना है, तो 15 5 जा कितना होता है 75, 7 15 3 जा आई थिंक, सॉरी हट जाएगा, ये डॉट हट गया है, तो ये आ जाएगा 52। तो ये क्या हो गया वॉल्यूम ऑफ दिस शेप, दिस वुडन स्टैंड सेंटीमीटर क्यूब में। अब यहां क्या दे रखा है, इसमें इस टाइप के होल दे रखे हैं, 4 होल दे रखे हैं, और एक का जो डायमीटर दे रखा है रेडियस, सॉरी रेडियस दे रखी है, ये रेडियस दे रखी है इस छोटे वाले कोनिकल होल है उसकी 0.5 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट दे रखी है अपने को 1.4 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इसमें क्या करना है अपने को, वैल्यू पुट करनी है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच में वॉल्यूम कितना है, आर कितना है 1/3, ये 22/7, ठीक है, और आर कितना है 0.5, तो 0.5 इंटू 0.5 इंटू एच कितना है 1.4, तो 7 से कितने टाइम जाएगा 0.2 टाइम, ठीक है, ये 0.25 बन गया और इनटू 0.2 बन गया, ठीक है, और ये कितना बना 2 और अपॉन 3, तो ये इसको मल्टीपल करेंगे तो कितना बनेगा 50 बनेगा, तो 50 में कितना बनेगा 0.05 बनेगा, 0 इंटू 22/3, तो ये कितना
466 ये आ जाएगा। तो इसको लिखेंगे 1.47 लिख दूं, ठीक है, ठीक है। तो ये आ गया वॉल्यूम ऑफ 4 कोन, ठीक है ना। कोन, एक कोन का दे रखा था कितना, ये वाला, इसको क्या किया था, मल्टीपल बाय 4 किया तो ये आ गया था। इसको क्या करेंगे, उस टोटल जो वुडन जो स्लैब था उसके वॉल्यूम में से कम कर देंगे सेंटीमीटर क्यूब को। तो ये क्या था, ये था टोटल, तो 525 माइनस 147, ठीक है। तो इसको कम करेंगे तो ये कितना बनेगा, 523.53 और 310,159, हाँ ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की, ए वेजल इन द फॉर्म ऑफ द इन्वर्टेड कॉन। Its height is 8 centimeter and the radius of top is 5 centimeter. It is filled with the water up to brim. Well lid sort each of which is square of radius. अच्छा, स्पेरिकल lid sorts दे रखे हैं, उनकी जो रेडियस है वो कितने दे रखी है, 0.5 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। Drop in the vessel 1/4 of the water flow out. Find the number of lid sort. Drop the vessel. अब देखिए ये इसका मीनिंग ये है क्वेश्चन का, ये पानी से भरा हुआ है, ब्रिम यानी ऊपर नेक तक पूरा फुल। इसमें इस रेडियस के स्पेरिकल बॉल्स इसमें डाल रहे हैं, ठीक है। लीड शॉट्स मतलब कांच के जो बॉल है, वो गोली जिसको बोल रहे हैं, तो इसको इसमें डिप कर रहे हैं। तो उसका टोटल वॉल्यूम का 1/4 पार्ट बाहर निकल जाता है। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ, तो 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कौन इक्वल हो जाएगा किसके, n वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल लीड शॉट्स या स्पेयर बोल दो, ठीक है। तो n नंबर, तो 1/4 ऑफ कितना हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कौन, वॉल्यूम ऑफ कौन हो जाएगा इसमें 1/3 पाई आर स्क्वायर h। यहां देखिए R1 और R2 अलग अलग रखना पड़ेगा, इसको R2 मान लो, इसको R1 मान लो, रेडियस अलग अलग है तो इसको R1 मान लिया आपने, और n 4/3 पाई आर क्यूब, ये R2 है, ये हो जाएगा। इसको सिंपलीफाई करना है, वैल्यू पुट करनी है तो अपना आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। n की वैल्यू निकालनी है यहाँ, नंबर ऑफ लीड शॉट्स। तो इसमें देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर की वैल्यू है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका R1 स्क्वायर h/4 बराबर n 4R2 क्यूब। ओनली वैल्यू पुट करके सिंपलीफाई करना है, वैल्यू यहाँ पुट करते हैं। R1 की वैल्यू दे रखी है अपने को 5 × 5, ठीक है, और h दे रखा अपने को 8/4 बराबर आपका हो जाएगा n 4 × R1 की वैल्यू दे रखी है अपने को 0.5 एंड 0.5। ये 2 टाइम कैंसिल करेगा, इसको डिवाइड बाय 10 करो, इसको भी डिवाइड बाय 10 करो, इसको इससे कैंसिल करो, इसको इससे कैंसिल करो, ठीक है। तो ये बचेगा अपना 2 को 2 टाइम इससे कैंसिल करो, तो 1 बचा इधर और यहां बचा n 0.5। n बराबर निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, और ये डिनोमिनेटर में 100 बचा हुआ है, तो n 0.5 बराबर आपका 100 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो n बराबर आ जाएगा 100/0.5, दैट मीन्स ये आ जाएगा आपका 200। तो n कितना आ जाएगा आपका 200। नंबर ऑफ लीड शॉट्स आ जाएंगे अपने 200। कैलकुलेशन एक बार रीचेक करें, 2 से 2 टाइम किया, और सॉरी यहाँ 2 किया ना, तो ये डिवाइड बाय 2, तो डिवाइड बाय 2 दैट मीन्स ये आ जाएगा 100। तो नंबर ऑफ लीड शॉट आएंगे अपने 100, ठीक है, इनटू, तो ये हो जाएगा अपना आंसर, ठीक है। वेरी सिंपल, कैलकुलेशन भी इजी है इसका। देखिए यहाँ n
ये n इससे मल्टीपल हो रहा है तो इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 ऊपर जाएगा और ये डिवाइड बाई, और यहाँ कितना था आपका 2 रिमेन और है ये, ठीक है। तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है अपने को, ए सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ द सिलेंडर हाइट इज 220। एक सिलेंड्रिकल पोल है जिसके ऊपर दूसरा एक और पोल रखा जा रहा है। जो फर्स्ट पोल है उसकी हाइट दे रखी है अपने को 220, ठीक है। तो ये है ए सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ द सिलेंडर ऑफ द हाइट इज 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर इज 24 सेंटीमीटर। ये एक सिलेंडर है जिसकी हाइट है 220 सेंटीमीटर एंड डायमीटर ऑफ बेस इज, तो 24 है तो 12 सेंटीमीटर रेडियस लिख देता हूं मैं इसको, ठीक है। विच इज सराउंडेड बाय द अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट इज 60 सेंटीमीटर और रेडियस दे रखी है उसकी 8 सेंटीमीटर। सराउंडेड यानी कि उसके ऊपर से ऐसे ढका हुआ है। इसकी हाइट दे रखी है अपने को 60 सेंटीमीटर और रेडियस दे रखी है इसकी 8 सेंटीमीटर। फाइंड द मास ऑफ द पोल, गिव दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द आयरन इज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम। तो पहले अपने क्या निकालना है, इसका वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ दिस पोल और वॉल्यूम ऑफ दिस पोल ऐड करना है सिंपली। देखिए इनका वॉल्यूम भी क्या निकलेगा, अलग अलग निकलेगा। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ पोल, तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट पोल प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकंड पोल। वॉल्यूम ऑफ पोल कितना हो जाएगा, सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए यहां R1 मान लेता हूं, इसको R2 मान लेता हूं, R2 मान लो इसको, ये H1 है और ये H2 है, सॉरी इसको H2 मानो, इसको H1 मान लो। तो ये हो गया 1 प्लस पाई R2 स्क्वायर H2 इसको, सॉरी पाई R1 का स्क्वायर और यहां पाई R2 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, पाई ओनली कॉमन आ रहा है। तो R1 का स्क्वायर H1 प्लस R2 का स्क्वायर H2 ये रिमेन है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 22/7 बाहर, R1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 और H1 कितना है 60 प्लस R2 कितना है 12 इंटू 12 इंटू H2 220 ये कितना हो जाएगा 0 24 और 2 कैरी 38, ठीक है 36 प्लस 2 कैरी, और ये 144 इंटू 2 इंटू कितना रखेंगे 110 रखेंगे। इसको देखिए वो 11 से ठीक मल्टीपल करने के लिए ऐसे कर रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा 882 इंटू 11 इंटू 10, ये हो जाएगा अपना। इसको 11 से मल्टीपल करेंगे तो 10 इधर हो गया और 11 का कितना हो जाएगा 8 का 8 हो जाएगा, 8 8 16 हो जाएगा। तो 6 1 कैरी 8 2 10 11 1 कैरी और 2 1 3, ठीक है। तो 31680 प्लस 3840 ये हो गया। अच्छा सॉरी, इसको क्या करेंगे मल्टीपल ऑफ 22.7 से, ये चल रहा है ये तो सेम। अब ये हो जाएगा अपना 3840 प्लस 31680 ये हो जाएगा अपना 0 8 12 और 8 6 का कितना होगा 8 और 6 कितना हो गया 14 1 15 5 1 4 1 5 3 इंटू 22.7। देखिए ये हो गया टोटल वॉल्यूम ऑफ पोल।
अब इसमें मटेरियल की जो डेंसिटी दे रखी है वो दे रखी है 8 ग्राम, 8 ग्राम। तो इसका टोटल वेट आ जाएगा 8 ग्राम को 7 से कितना कैंसिल कर दो इसको, 8 को कितना टाइम, 1 टाइम 1.14 अप्रोक्स रख लेता हूँ इसको ना। तो ये मल्टीपल करेंगे, इसको डबल कर दो, डबल करके 11 से मल्टीपल करके 1 से मल्टीपल कर दो, तो ये हो जाएगा अपना आंसर। इसमें देखिए ये हो जाएगा 22 इंटू 35520 इंटू 1.14 ग्राम, ठीक है, बस आंसर हो जाएगा। ये कैलकुलेशन क्या हो जाएगी अपनी फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए अपने को दे रखा है a solid consisting of right circular cone of height is 120 सेंटीमीटर। राइट सर्कुलर कोन है जिसकी हाइट अपने को दे रखी है 120 सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक है, ऑफ रेडियस इज 60, ठीक है, सेंटीमीटर। स्टैंडिंग ऑन द हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस इज 60 सेंटीमीटर। अच्छा, इक्वल रेडियस का क्या है, हेमिस्फीयर है, इसके ऊपर रखा हुआ है इसको, ठीक है, तो सेम ये बन जाएगा इज पैलेस अपराइट इन द राइट सर्कुलर सिलेंडर। अच्छा, इन सबको क्या किया जा रहा है, राइट सर्कुलर कोन में, सॉरी सिलेंडर में क्या किया जा रहा है, रखा जा रहा है यूं, ठीक है। नया डायग्राम, तो देखो हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी हो जाएगी इसमें, इस कंडीशन में अपने को यदि गिवन नहीं है तो, लेकिन यहाँ अपने को सेपरेट गिवन है सब चीजें। तो अच्छा सॉरी, इसको डायग्राम को दोबारा बनाता हूँ एक बार, पहले सिलेंडर बना लेते हैं अपने, ठीक है, पहले सिलेंडर बनाएंगे। तो सिलेंडर ऐसे बन जाएगा, ठीक है, और ये क्या बन जाएगा, हेमिस्फीयर बन जाएगा, ये कोन बन जाएगा। तो हाइट ऑफ कोन कितना दे रखा, 120 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ 60 सेंटीमीटर, सॉरी 60 सेंटीमीटर, एंड इन इसकी ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। Upright of the circular cylinder full water such that the touch of the bottom, find the volume of water left in the cylinder if the radius of cylinder is equal to this 60 and height is 180। तो देखिए ये वैसे भी 60 ये हो जाएगा, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू हाइट ऑफ दिस, तो टोटल हाइट कितना हो जाएगा 180। दैट मीन्स जो अपना डायग्राम है वो सही है कि भाई ये यहाँ इसका हाइट, सिलेंडर का हाइट और कॉम्बिनेशन ऑफ कोन एंड हेमिस्फीयर दोनों का हाइट कितना हो रहा है 180, तो ये सही है। अब अपने को निकालना है कि इसको, ये जो सिलेंडर है पानी से फुल भरा हुआ है, तो इसका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बराबर किसके हो जाएगा, अपने को क्या निकालना है कि कितना पानी बाहर निकला है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, सॉलिड में कौन कौन, कौन प्लस हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का इनका सबका फॉर्मूला रखेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, आर कितना माने इसका, सबका इक्वल है तो आर मान लेंगे, एच कितना है, सिलेंडर का एच है, H1 मान लेते हैं इसको, क्योंकि एक एच ये भी तो आने वाला है ना, इसको H2 मान लो और इसको टोटल मान लो H, ठीक है, H1 माइनस ये बनेगा वॉल्यूम ऑफ कॉन, तो वॉल्यूम ऑफ कॉन हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर H2 मानो इसको, सॉरी इसको क्या मान रहे हैं, 1 मान रहे हैं, इसको 2 मान लो, ठीक है, तो ये 2 हो गया, प्लस हेमिस्फीयर का क्या हो जाएगा वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब इसमें जो चीजें कॉमन आ रही है उनको कॉमन ले लो और वैल्यू पुट कर दो। देखिए इसमें क्या आ रहा है, पाई कॉमन आ रहा है, ठीक है, और 1/3 कॉमन आ रहा है, आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो अंदर बचेगा H2 प्लस 2R ये बचेगा, और यहां अपना माइनस पाई R2
H1 बचा है, तो इसमें से भी क्या कॉमन आ रहा है, पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो ये पाई आर को बाहर रखेंगे, H1 को यहाँ रख लो, माइनस क्या कर दोगे 1/3 H2 प्लस 2R, वैल्यू पुट करेंगे तो 22 हो जाएगा अपॉन 7 हो जाएगा, R का स्क्वायर 60 इंटू 60, H1 कितना है 180, हाइट ऑफ सिलेंडर माइनस 1/3, H2 कितना है 120 प्लस 120 2R, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 120 120 240, तो ये हो जाएगा 80, 1/3 से मल्टीपल करेंगे तो माइनस 180 और 1/2/7 इंटू 3600, ये इधर मल्टीपल बचा हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा 227 इंटू 60 इंटू ये बचेगा 100, तो इसको मैं लिख देता हूं 3.14 इंटू 100 इंटू 3600, तो ये कितना हो जाएगा 314 इंटू ये क्या हो जाएगा वॉल्यूम हो जाएगा जो बाहर निकलेगा पानी उसका, ठीक है। जो इस सिलेंड्रिकल सॉलिड अपना जो सिलेंडर बना हुआ है उसमें जो टोटल पानी भरा हुआ है उसको यदि इसको डिप करेंगे इस कॉम्बिनेशन को, ठीक है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड को, तो इतना पानी बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन है 13.2 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या लिखा हुआ है, a spherical glass vessel has the cylindrical neck 8 cm long, 2 cm diameter. The diameter of the hemispherical part of the diameter of spherical part is 8.5 cm. By measuring of the amount of water it hold, a children find its volume is 345 cm cube. Check whether C is correct, taking about is inside measuring। ये अपने को सब चीजें दे रखी हैं, इसमें सेम वही वॉल्यूम निकालनी है, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, पहले इसको रफ करते हैं। हाँ, तो अपने को दे रखा है स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज द सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो एक इस टाइप का मेजरमेंट दे रखा है, इसकी हाइट है 8 सेंटीमीटर और इसका जो डायमीटर है वो 2 सेंटीमीटर दे रखा है, अपने आर हो जाएगा R1 बराबर 1 सेंटीमीटर, और इसका जो स्फेरिकल जो पार्ट है उसका डायमीटर दे रखा है अपने को 8.5 सेंटीमीटर, तो इसको कितना लिखेंगे 4.25 सेंटीमीटर लिख देता हूं मैं, ठीक है, 8 सेंटीमीटर हो गया। अब ये बोल रहा है कि किसी चिल्ड्रन ने क्या किया, इसका वॉल्यूम फाइंड किया है, वॉल्यूम उसने निकाला है इसका 345 सेंटीमीटर क्यूब। तो अपने को चेक करना है या प्रूफ करना है कि ये सही है या गलत है, तो अपने इसका वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कॉम्बिनेशन, आप इसको वेसल भी लिख सकते हैं, बराबर हो जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होगा, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, आर कितना माना आपने 1 माना है, इसको R2 माना, प्लस वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, कौन सा क्यूब R2 क्यूब। कौन कॉमन आ रहा है इसमें, कॉमन आ रहा है इसमें ओनली पाई, R1 का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, H कितना है 8 प्लस 4/3 R2 4.25
का होल क्यूब। ठीक है, अब इसको कैंसिल आउट करेंगे, ये 2 टाइम हो जाएगा तो 2 बचेगा इधर तो, और ये बचेगा इधर 1/3 इंटू 4.252525। इसको कैलकुलेट करेंगे तो अपना आंसर आ जाना चाहिए। यदि वो आंसर आपका इक्वल टू दिस होता है, दिस वॉल्यूम, तो दिस इज द राइट, अदरवाइज रॉन्ग। तो स्टूडेंट यदि इसके इक्वल आता है 345 सेंटीमीटर, तो आई थिंक उसके इक्वल तो नहीं आएगा, क्योंकि ये जो वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, पॉइंट्स में आएगी, तो इसके एग्जैक्ट इक्वल तो नहीं होगा, तो वो रॉन्ग वाली कैटेगरी में जाएगा। लेकिन कितना डिफरेंस होगा तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, इसको कैलकुलेट करके क्या करेंगे, इससे अब इसकी वैल्यू बोल रहा है 3.14 लेनी है, तो इसको कितना रखेंगे 2 प्लस इसको डिवाइड करोगे तो 1 टाइम 4 टाइम और कितना बचा 5 का अप्रोक्स 2 रख देता हूं इसको, तो 1.42, तो ये इसका मल्टीपल करना है, तो अपना आंसर हो जाएगा 2 प्लस 1.42 इंटू 4.25 इंटू 4.25। इसको कैलकुलेट करेंगे तो यदि ये वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल आती है तो अपना आंसर सही है, या स्टूडेंट राइट है, अदरवाइज रॉन्ग। ठीक है, तो टुडे इज ओवर, आपका 13.2 कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट है अपना जो कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स है, ये इसका वॉल्यूम और सरफेस एरिया आपने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट है कि कोई भी जैसे मान लो सिलेंडर है, तो सिलेंडर को क्या किया जा रहा है, मेल्ट करके किसी दूसरे शेप में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स पढ़ेंगे नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक होगा अपना 13.3, तो उसको पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स में। ठीक है, तो ये इतना हो गया है।